हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के एडिशनल इलस्ट्रेशंस। ये पार्ट 5 होगा म्यूचुअल फंड्स का। तो इसमें हम इलस्ट्रेशन 9 से स्टार्ट करने वाले हैं, एडिशनल इलस्ट्रेशन 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, मिस्टर राकेश यादव हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स एज गिवन बिलो। मिस्टर राकेश यादव 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट एसेट वैल्यू, एंट्री डेट का दैट इज ओपनिंग एनएवी दिया हुआ है, एंड डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड जो कुछ भी दिया हुआ है वो प्रोवाइड कर रखे हैं। एनएवी एज एट 31 जुलाई 2018। इसका मतलब क्या है, ये क्लोजिंग एनएवी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव यील्ड। हम क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, हमें इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर्स टू मिस्टर राकेश यादव अप टू 31 जुलाई 2018। हमें इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एडिशनल इलस्ट्रेशन 9 है। तो देखो, क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट 31 जुलाई 2018 है। 31 जुलाई 2018 है। तो फर्स्ट वाला देखो, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये का, बी का एंड सी का, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। इसके साथ हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, फर्स्ट का 1/4/2018 है, 1 अप्रैल 2018, 1 मई 2018, 1 जुलाई 2018। फर्स्टली हम होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर होल्डिंग पीरियड क्या होगा इसका, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक हम इसको होल्ड कर रखे थे। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 मंथ्स का पीरियड है इसका। तो 4 मंथ्स होगा इसका होल्डिंग पीरियड। इसका 5, 6, 7, इसका मतलब 3 मंथ्स। इसका तो 1 मंथ। ठीक है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, फर्स्ट वाला 12 लाख। इसको हम नोटेशन ABCD के साथ देते हैं और सॉल्व करते हैं। 4 लाख एंड ये होगा 2,50,000। ठीक है। इसके बाद एनएवी एट द एंट्री डेट दैट इज ओपनिंग एनएवी देखो 10.25, 10.15 एंड ये होगा हमारा 10। ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑफ यू टिल नाउ। तो नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास ओपनिंग एनएवी है, इसके साथ हम नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगा हमारा, यूनिट्स हेल्ड इनटू ओपनिंग एनएवी करने पर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसमें हमारे पास ओपनिंग एनएवी है और उसके साथ साथ अमाउंट इन्वेस्टेड है, यूनिट्स चाहिए। तो यूनिट्स किस तरह से आएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाई ओपनिंग एनएवी करने पर हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड आएंगे। तो C डिवाइडेड बाई डी करने का, C का मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड D का मतलब ओपनिंग एनएवी है, C डिवाइडेड बाई D करने का। ठीक है। 12 लाख डिवाइडेड बाई 10.25, ये होगा 1,17,073। 4 लाख डिवाइडेड बाई 10.15, 39,409। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10, ये होगा 25,000। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट देखो, क्लोजिंग एनएवी हमारा 10.2, 10.25 एंड 9.90 दिया हुआ है। डिविडेंड देखो, डिविडेंड 23,000, 6,000 का है यहाँ पर 0। ठीक है। तो टोटल एनएवी देख लो, क्लोजिंग एनएवी हमारा टोटल, ताकि पर यूनिट का तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम टोटल का कैलकुलेट करना है। टोटल का मतलब किस तरह से आएगा, वो F इंटू ई इंटू एफ करने पर हमारा टोटल एनएवी निकलेगा। F इंटू ई का मतलब क्या है, क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट, इंटू ई का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड, यूनिट्स हेल्ड इंटू क्लोजिंग एनएवी करने पर हमारा आएगा टोटल एनएवी दैट इज क्लोजिंग एनएवी। देखो 1,17,073 इंटू 10.2, ये करने पर हमारा 11,94,145 आएगा। तो 39,409 इंटू 10.25, 4,03,942
9.9 इंटू 25,000 ये करेंगे तो हमारा आएगा 2,47,500। ठीक है, इस तरह से हमारा क्लोजिंग एनएवी निकलेगा। उसके बाद हम रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करने वाले हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग एनएवी प्लस डिविडेंड और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस दैट इज कैपिटल गेन्स माइनस ओपनिंग एनएवी विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इंटू 100 करने पर हमारा रिटर्न आएगा। मगर यहाँ पर हमारे पास देख लो, क्लोजिंग एनएवी का मतलब एच है, प्लस जी का मतलब जी डिविडेंड है, सी का मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये सब करने पर हमको रिटर्न आएगा। रिटर्न किस तरह से आएगा वो भी एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,94,145 प्लस 23,000 माइनस 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा 1.43 लिख लेंगे, परसेंट आएगा। 403,942 प्लस 6,000 माइनस 4 लाख ये 2.49 लिख लो। 2,47,500 प्लस डिविडेंड हमारा यहाँ कुछ नहीं है, माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100 करने पर ये हमारा -1 आएगा, -1% आएगा। ठीक है, इस तरह से हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इफेक्टिव यील्ड पर एनम किस तरह से आएगा। इफेक्टिव यील्ड कभी भी एनम ही रहेगा, मतलब पर ईयर का ही हम निकालना है इफेक्टिव यील्ड। एक इस तरह से आएगा हमारा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न जो कुछ भी है। फर्स्ट वन देखो 1.43 है। 1.43 कितने मंथ्स के लिए है? 4 मंथ्स के लिए, तो 4 मंथ्स लिख लेते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। इंटू हमको 12 मंथ्स चाहिए तो 1.43 हमारा 4 मंथ्स के लिए है, तो 12 मंथ्स का कितना होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करना है इफेक्टिव यील्ड पर एनम। देखो 1.43 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा 4.29% आएगा। ये 2.49 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 करने पर 9.96 आएगा। तो ये हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 मंथ के लिए है, तो 12 मंथ्स के लिए 12 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हम समझ सकते हैं, मगर आपका इंस्टीट्यूट मटेरियल जो कुछ भी है उससे स्लाइड से चेंज हो सकता है इन डेसिमल्स में, बिकॉज राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस के वजह से हो सकता है, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो एडिशनल इलस्ट्रेशन 10 देखो। On 1st July 2016, Mr. X invested 50,000 at an initial offer in mutual funds at a face value of ₹10 each per unit. 1st जुलाई को हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखे थे 50,000 का, उसका एक का फेस वैल्यू 10 है। तो ऑन 31st March 2017 ए डिविडेंड वॉज पेड एट द रेट ऑफ 10%, डिविडेंड है दे रखा, एंड एनुअलाइज्ड यील्ड वॉज 120%। इसका एनुअलाइज्ड यील्ड 120% है। ऑन 31st March 2018 नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है 20% डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 0.6% पर यूनिट दिए हुए हैं। मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज 6,271.98 यूनिट्स when his annualized yield was 71.50 over the period of holding. Calculate NAV as at 31st March 2017, 31st March 2018 as well as on 31st March 2019. तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी नॉर्मल इलस्ट्रेशंस में सॉल्व करे थे। देखो स्टार्टिंग में तो 50,000 दिया रखा है इन्वेस्टेड अमाउंट, तो पर यूनिट 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000 डिवाइडेड बाई 10 करने पर हमारा 5,000 का आएगा। तो 5,000 यूनिट्स हमारे पास है, मगर एट द एंड का मतलब 31st मार्च 2019 को देखो, 31st मार्च 2019 को हमारे पास 6,271.98 यूनिट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड जो कुछ भी बीच में रिसीव हुआ है, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड इन द मीन वाइल, वो सब कुछ हम रीइन्वेस्ट कर रखे थे, एंड उस तरह से हमारा 5,000 से 6,271.98 तक इंक्रीज़ हो रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2018 का बोल रहा है, तो कितने मंथ्स का होल्डिंग पीरियड होगा फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर हमारा 31st मार्च 2017 में एंड होने वाला है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 का मतलब 9 मंथ्स का होगा। तो आप फर्स्टली इस
एनुअलाइज्ड यील्ड है ना, एनुअलाइज्ड यील्ड का मतलब 12 मंथ्स का है, तो आप फर्स्टली उसे 9 मंथ्स का कन्वर्ट कर लो। एंड नेक्स्ट हम उस तरह से नॉर्मल प्रोसीजर जिस तरह से हम नॉर्मल इलस्ट्रेशन में कर रखे हैं ना, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आप खुद से कर लो, बिकॉज यू कैन डू इट, इट इज़ सो सिंपल। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, एडिशनल इलस्ट्रेशन 11, इसे हम करते हैं सॉल्व। एडिशनल इलस्ट्रेशन 11 देखो, देर आर 2 म्यूचुअल फंड्स एक्स है एंड वाई, ईच हैविंग closed ended equity schemes, NAV as on 31st December 2018, NAV as on 31st December 2018 of equity scheme of X म्यूचुअल फंड 70.71 है इसका ओपनिंग NAV, 70.71 है X का, एंड उसके साथ साथ Y का ओपनिंग NAV 62.50 है। इसमें 99% इक्विटी है, 1% कैश है। Y म्यूचुअल फंड में 96% इक्विटी है एंड बैलेंस 4% आपका कैश है। तो फॉलोइंग इज द अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है, शार्प रेशियो दिया हुआ है, ट्राइनॉर्स रेशियो दिया हुआ है, एंड उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी भी आपको दिया हुआ है। देयर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ्स एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज 3 पर यूनिट। आपका एवरेज एनुअल कॉस्ट 3 पर यूनिट है बोथ स्कीम्स के लिए। फॉर कैलकुलेशन कंसिडर 12 मंथ्स इन ए ईयर एंड इग्नोर नंबर ऑफ डेज फॉर पर्टिकुलर मंथ। आपको जस्ट 12 मंथ्स का कैलकुलेशन 12 मंथ्स लेके कैलकुलेट करना है। क्या पूछ रहा है वो देखो, कैलकुलेट NAV आफ्टर 1 मंथ इफ द मार्केट गोज डाउन बाई 5%। आपको NAV कैलकुलेट करना है आफ्टर 1 मंथ का, जिसमें मार्केट 5% का डाउन होता है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, फर्स्टली म्यूचुअल फंड X का करेंगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड Y का करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम म्यूचुअल फंड X का सॉल्व करेंगे। हमारे पास शार्प रेशियो है ना, तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है, आप थोड़ा सा याद लाने की कोशिश करो, बिकॉज वी हैव डिड द सेम इन द प्रीवियस वीडियोस में इलस्ट्रेशंस में हम इस तरह का सॉल्व करे हैं। इस तरह का मतलब इस फार्मूलाज को हम डील कर रखे हैं, तो एक बार आप याद ला लो। तो नेक्स्ट देखो, शार्प रेशियो का फॉर्मूला RP माइनस RF डिवाइडेड बाई सिग्मा P होगा। सिग्मा P का मतलब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था शार्प रेशियो क्या होगा, X का 2। ठीक है, टाइनॉर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है, RP माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा होगा, तो इसका होगा 5। क्वेश्चन में ही दिए हुए थे ये 2 and 5। तो देखो RP माइनस RF सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा P हमारा 2 होगा, उसके साथ साथ RP माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा हमारा 5 होगा। तो इसमें सिग्मा P हमारे पास दिया हुआ है विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। फर्स्ट वन में रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 11.25 का दिया हुआ था, X के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन 11.25 का था। तो इससे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा RP माइनस RF आता है। RP माइनस RF किस तरह से आता है, ये दो मल्टीप्लाई करने पर हमारा RP माइनस RF आता है। मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 22.5 होगा। कितना होगा, 22.5 होगा। इसे हम लाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, RP माइनस RF को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या होगा, 22.5 डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो हमको यहाँ पर बीटा चाहिए, तो बीटा किस तरह से आएगा, ये उधर जाएगा और ये 22.5 डिवाइडेड बाई 5 होगा, विच कम्स टू 4.5। बीटा का वैल्यू 4.5 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बीटा क्यों कैलकुलेट करे थे, बीटा इसलिए कैलकुलेट करे थे, फर्स्टली बीटा क्या होता है, बीटा इज नथिंग बट सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो टू मार्केट। इसका मतलब फॉर एवरी 1% चेंज इन द मार्केट कितना % आपका पोर्टफोलियो चेंज होने वाला है, ये बोलेगा बीटा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लो, बीटा इज नथिंग बट sensitivity, beta is nothing but sensitivity of portfolio to market ठीक है, that is for every
1% change in market portfolio also changes. पोर्टफोलियो भी आपका चेंज होता है, पोर्टफोलियो also changes, ठीक है। 1% मार्केट में चेंज होने पर पोर्टफोलियो भी आपका चेंज हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमारा मार्केट 5% डिक्रीज हुआ था, तो 5% डिक्रीज का मतलब 5 इंटू 4.5 करना है हमें, बिकॉज फॉर एवरी 1% चेंज आपका स्टॉक 4.5% वेरिएशन आता है मार्केट के चेंज के वजह से। तो आपका 5% का डिक्रीज होने पर 5 इंटू 4.5 कर लेंगे हम, तो ये होगा 22.5% आपका डिक्रीज होने वाला है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ओपनिंग एनएवी, सेग्रीगेशन ऑफ ओपनिंग एनएवी। देखो क्वेश्चन में एक बार ओपनिंग एनएवी हमारा म्यूचुअल फंड एक्स का तो टोटल 70.71 है, उसमें से हमारा इक्विटी एंड कैश दो भी है। तो देखो इक्विटी, उसके साथ साथ हमारा कैश भी है वहाँ पर। तो इक्विटी 99% है, 70.71 टोटल है, इसमें 99% हमारा इक्विटी होगा, 70.71 है, इसमें से हमारा 1% होगा कैश। तो ये क्या होगा 70.0029 0.7071 होगा। यह हुआ सेग्रीगेशन ऑफ ओपनिंग एनएवी। नेक्स्ट देखो आफ्टर 1 मंथ का हिस्सा देखते हैं अब, एनएवी आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद हमारा एनएवी किस तरह से चेंज होता है वो अब हम देखने वाले हैं। फर्स्टली इक्विटी एंड कैश दोनों आएंगे, यहाँ पर भी इक्विटी कैश। यहाँ पर देखो इक्विटी 70.0029 है, मगर इसमें से हमारा वेरिएशन 22.5% आने वाला है। तो 22.5% डिक्रीज़ होने वाला है, तो हम इसे निकालते हैं इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी में से। तो ये हमारा 54.25 आएगा, ठीक है। इसमें से कैश देखो 71 माइनस हमारा 3 रुपीज़ का पर एनुअली हमारा एक्सपेंसेस 3 रुपीज़ है, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे तो पर मंथ का आएगा, बिकॉज दिस इज़ फॉर ओनली 1 मंथ। तो ये होगा 0.25, तो ये होगा 0.4571। तो हम इसे टोटल कर लेते हैं तो 54.7071 होगा। ये हमारा क्लोजिंग एनएवी है आफ्टर 1 मंथ। सो इसे हमें एनएवी आफ्टर 1 मंथ बोल सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसके साथ साथ हम करते हैं म्यूचुअल फंड वाई का भी, तो उससे हमें थोड़ा सा और समझ आएगा। म्यूचुअल फंड वाई देखो आरपी माइनस आई, इसका भी शार्प रेशियो का फॉर्मूला आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी है। तो ये हमें क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में 3.3 का दिया हुआ है, तो 3.3 लिख लो। सिग्मा पी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं 15 मोल को। सॉरी, हमारा सिग्मा पी यहाँ पर क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, सॉरी ये 5 दिया हुआ है। तो आर पी माइनस आर एफ आएगा ना, आर पी माइनस आर एफ ये 2 मल्टीप्लाई करने पर आएगा, कितना आएगा 16.5 आएगा, ठीक है। ये हमारा 16.5 आएगा, तो इसे लाकर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा हमारा 15 दिया हुआ है ट्राइनॉर्स रेशियो, तो उसे हम यहाँ ला के सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल्स टू 15, तो बीटा किस तरह से आएगा 16.5 डिवाइडेड बाई 15 करने पर हमारा बीटा होगा 1.1, ठीक है। मार्केट 5%, मार्केट डिक्रीजेस बाई 5% ना, तो हमारा स्टॉक कितना डिक्रीज होगा 5 इंटू 1.1 का डिक्रीज होगा, विच कम्स टू 5.5, ठीक है। अब हम सेग्रीगेट कर लेते हैं लास्ट एक्स के तरह, म्यूचुअल फंड एक्स की तरह। सेग्रीगेशन ऑफ ओपनिंग एनएवी, हम फर्स्टली ओपनिंग एनएवी को सेग्रीगेट कर लेते हैं। इसमें भी हमें इक्विटी है और इसमें भी हमें कैश है। तो देखो इक्विटी हमारा 62.5 में से 96% होगा, कैश हमारा 62.5 में से 4% होगा, ये होगा 60 और ये होगा 2.5, ये 2 मिलाएंगे तो हमें 62.5 ही आएगा ना। तो देखो आफ्टर 1 मंथ का एनएवी आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। एनएवी आफ्टर 1 मंथ का देखो
इसमें हम फिर से इक्विटी एंड कैश बोथ निकालेंगे। इक्विटी एंड कैश, इक्विटी हमारा 60 है मगर उसमें से हम 5.5% को डिक्रीज़ करने वाले हैं। 2.5 है हमारा कैश मगर उसमें से हम फिर से क्या 0.25 हमारा एक्सपेंस होगा। 3 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। ओके, 3 इज़ फॉर टोटल 12 मंथ्स, तो पर मंथ का हमारा 0.25 निकलेगा। ये होगा 56.7 और ये होगा 2.25। ये दो हम ऐड करने पर 58.95 होगा हमारा NAV आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ का NAV 58.95 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 होता है कंप्लीट। तो हम चलते हैं लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, इस वीडियो का लास्ट वाला इलस्ट्रेशन विच इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 12 के तरफ। देखो, मिस्टर जेड हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड्स। 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं जेड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है, NAV दिया रखा है, ओपनिंग NAV, डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है, NAV, क्लोजिंग NAV दिया हुआ है, इफेक्टिव यील्ड पर एनम दिया हुआ है। Assume 1 year is equal to 365 days. Okay. Mr. Z has misplaced the documents of his investment. Help him in finding the date of his original investment. Original investment का मतलब holding period क्या था वो हमें पता लगाना है। After ascertaining the following. After ascertaining the following का मतलब हमें और कुछ भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या सॉल्व करने का। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ईच स्कीम पता लगाना है। टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू, टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये नेट एसेट वैल्यू है। तो नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है इन रुपीस, नॉट पर यूनिट। टोटल लिखना है। टोटल यील्ड कैलकुलेट करना है। टोटल यील्ड का मतलब टोटल रिटर्न है मगर नॉट इन परसेंटेज बट इन रुपीस हमें लिखना है यहाँ पर भी। नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड, यहाँ पर भी नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड लिखना है। तो चलो हम इसे फिर से स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो देखो, फर्स्टली हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, जो कुछ भी X, Y एंड Z है। म्यूचुअल फंड्स है, 3 म्यूचुअल फंड्स है हमारे पास X, Y एंड Z बोल को। देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। फर्स्ट वाले में 2 लाख, सेकेंड Y में 4 लाख एंड Z में फिर से 2 लाख। ठीक है, X, Y एंड Z। एंड NAV एट द टाइम ऑफ परचेज का मतलब क्या है। ओपनिंग NAV हमारा 10.3 है, 10.10 सॉरी। नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड, किस तरह का यूनिट्स अलॉट करने वाले हैं। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV करने पर हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड आएगा। ये किस तरह से आएगा, ये डिवाइडेड बाई B करने पर हमारा टोटल यूनिट्स अलॉटेड आएगा। ये होगा 19,418, 39,604 एंड ये होगा हमारा 20,000। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है। डिविडेंड हमारा 6,000 का रिसीव हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 5,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग NAV। क्लोजिंग NAV हमारा 10.25 है, 10 है एंड उसके साथ 10.20। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वन जो कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट में पूछा था, नंबर ऑफ़ यूनिट्स अलॉटेड, ये हम कैलकुलेट कर रखे हैं। कैपिटल गेन और लॉस, देखो कैपिटल गेन और लॉस का मतलब ये होता है कि हमें रिटर्न में जो कुछ भी रिटर्न का फॉर्मूला हम डालते हैं ना, रिटर्न का फॉर्मूला में न्यूमरेटर का पार्ट जो कुछ भी रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टोटल रिटर्न और यील्ड बोलते हैं। ठीक है, फर्स्टली कैपिटल गेन और लॉस किस तरह से कैलकुलेट होता है। क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स अलॉटेड करने पर हमारा टोटल कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है, ये पता लग सकता है। ठीक है, इसमें से हम टोटल रिटर्न और यील्ड को काट सकते हैं। ये टोटल रिटर्न और यील्ड हमारा न्यूमरेटर का पार्ट होता है, रिटर्न में न्यूमरेटर पार्ट होता है। तो हमें इसे क्लियर से G पार्ट करने पर देखेंगे। तो F वाला देखो, कैपिटल गेन और लॉस किस तरह से आएगा हमारा। क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करने पर टोटल कैपिटल गेन और टोटल कैपिटल लॉस हमारा निकलेगा। ये कितना होगा, -970। तो ये 3960 है, ये 4000 पॉजिटिव है। तो टोटल रिटर्न और यील्ड किस तरह से आएगा। देखो मैं प्रीवियसली बोली थी ना, रिटर्न का फॉर्मूला क्या है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्लोजिंग NAV विच इज़ हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स
प्लस एनीथिंग डिविडेंड्स दिए हुए तो डिविडेंड्स, प्लस एनीथिंग कैपिटल गेन्स है तो कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या निकालने वाले हैं, इसमें से हम ओपनिंग एनएवी को माइनस करने वाले हैं, इसमें फिर से हम ओपनिंग एनएवी को डिवाइड करने वाले हैं, इनटू 100 करेंगे तो हमारा रिटर्न निकलेगा। ये फार्मूला ही तो हम प्रीवियसली देखे थे ना, तो सेम इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करने वाले हैं रिटर्न को। टोटल रिटर्न किस तरह से आएगा, टोटल रिटर्न क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी ऑलरेडी यहाँ पर कर रखे थे ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने पर ही हमारा कैपिटल गेन और लॉस आएगा। प्लस इसे हम क्या ऐड करने वाले हैं, इसे हम डिविडेंड ऐड करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट रिटर्न आएगा। तो डिविडेंड ऐड करो एंड वहाँ पर लिख लो कितना होगा, 5029 होगा, 5029, ये सिर्फ 3960 ही रहेगा, तो ये हमारा चेंज होकर 9000 होगा। तो टोटल नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पर। नेट एसेट वैल्यू ये भी रिक्वायरमेंट में था। नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है, क्लोजिंग एनएवी इंटू क्या करने का, क्लोजिंग एनएवी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड करने का, ठीक है। सी इंटू ई का मतलब भी वही है, नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड इंटू ई का मतलब एनएवी, क्लोजिंग एनएवी है ई का मतलब, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। नेट एसेट वैल्यू हमारा 19,90,35 होगा, ये 1,99,035, ये 3,96,040 और ये होगा 2,04,000, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न देख लो। अब यहाँ पर हमने न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रखा है, कहाँ पर, टोटल रिटर्न के प्लेस में हम न्यूमरेटर कैलकुलेट कर रखे थे। फिर से हमें डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी का मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय ओपनिंग का मतलब ओपनिंग एनएवी दैट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करेंगे तो हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकलेगा। ये होगा 2.51, ये माइनस 0.99% होगा, ये होगा हमारा 4.5%। इफेक्टिव यील्ड पर एनम ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, कितने का, 9.66 माइनस 11.66, ये होगा 24.15। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इफेक्टिव यील्ड इज फॉर 12 मंथ्स है ना, तो ये 12 मंथ्स का हमारा 9.66 है, तो होल्डिंग पीरियड क्या है 2.51, होल्डिंग पीरियड का रिटर्न 2.51 है फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का एंड करने का, तो ये भी लिख लेते हैं। 12 मंथ्स के लिए आपका रिटर्न माइनस 11.66 होगा, तो माइनस 0.99% आने के लिए कितने मंथ्स का चाहिए, मंथ्स या डेज, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डेज लेने को बोला था तो 365 डेज लेंगे हम, मंथ्स बोलेंगे तो मंथ्स लेंगे, डेज बोलेंगे तो डेज लेंगे, विच एवर दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर डेज लेने को बोला था, तो फिर से ये देखो 365 डेज़ के लिए आपका 24.14 रखा है, तो 4.5 के लिए कितने डेज होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 केसेस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर 95 डेज़ होगा, ये 31 डेज़ होगा, 69 डेज़ होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 12 होता है कंप्लीट, एडिशनल इलस्ट्रेशन 12 होता है कंप्लीट। 5 पार्ट्स ऑलरेडी अब तक कंप्लीट हुए हैं, 6th पार्ट एक है रिमेनिंग, उसमें हम रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस 13 से लेकर 18 तक सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम करते हैं एंड यहाँ पर। थैंक यू।